सो फ्रेंड्स, अभी कुछ ही दिनों पहले मैंने पास्ता की रेसिपीज़ का एक वीडियो शेयर किया था आप सभी से, और उसमें कमेंट सेक्शन में आप सभी ने मुझसे पास्ता के बारे में इतने सारे डाउट्स, इतने सारे क्वेश्चंस पूछे थे, और इसीलिए मैंने सोचा कि मैं लेकर के आऊँ आपके लिए एक ऐसा वीडियो जिसमें मैं पास्ता के बारे में डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आज आपसे शेयर करूँ। जैसे कि अच्छी पास्ता की पहचान क्या है, पास्ता कितने तरीके का होता है, कितनी शेप्स का होता है पास्ता, क्या क्या नाम होते हैं इनके, अब पास्ता को प्रॉपरली उबालना कैसे है और कितना उबालना है इसको, पास्ता को उबालते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, परफेक्ट ऑथेंटिक पास्ता बनाया कैसे जाता है, इसके एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या हैं, कौन से पास्ता में कौन से टाइप का सॉस यूज़ होता है, किस पास्ता में सॉस नहीं यूज़ होता है, पास्ता में कौन सा ऑयल यूज़ करना चाहिए, मतलब आपके हर एक डाउट का आंसर यहाँ पे मैं आपको देने वाली हूँ। तो चलिए जी शुरू करते हैं बेसिक से। सबसे पहले पास्ता जो है उसकी पहचान कैसे करें कि अच्छा पास्ता कौन सा होता है। तो फ्रेंड्स, अच्छा पास्ता जो होता है ना, वो हमेशा थोड़ा सा येलोइश कलर का होता है। कहने का मतलब है कि जो अच्छा पास्ता है वो बना होता है सेमोलिना से, ड्यूरम व्हीट से, और ड्यूरम व्हीट जो होता है ना फ्रेंड्स, वो थोड़ा सा येलो कलर का होता है, वो वाइट नहीं होता है। इसलिए जो पास्ता आप खरीदने जाएं उसे हल्का सा येलोइश होना चाहिए, मतलब ये अच्छा क्वालिटी का पास्ता है, ड्यूरम व्हीट का बना हुआ है। जो वाइट कलर का पास्ता होता है वो मैदे से बना होता है, और अच्छा पास्ता मैदे से कभी भी नहीं बना होना चाहिए। जो पास्ता होता है ना, वो जब आप पैकेट ओपन करके निकालेंगे तो इस तरीके से क्रिस्पी क्रंची के जैसा होता है, और उसमें ना थोड़ा सा प्लास्टिकी सी आवाज़ आती है, जैसे कुछ इस तरीके की आवाज़ आती है। आप उसे बहुत देर तक हाथ में लेके खड़े रहोगे, वो सॉगी नहीं पड़ेगा, क्रंची ही रहेगा। तो ये पहचान होती है एक अच्छे पास्ता की। देन फ्रेंड्स, पास्ता कितने तरह का होता है, नाम क्या क्या होते हैं इसमें। तो फ्रेंड्स, पास्ता ढेर सारे तरीके का होता है, इनमें से कुछ एक तो मेरे पास भी है, और इसके अलावा जो होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले ये है पेने पास्ता। ये थोड़ा सा लॉन्गर फिंगर की तरह होता है, और इसमें स्लैंटिंग कट्स आगे और पीछे की तरफ लगे होते हैं। देन ये है फारफाले पास्ता, जो कि बटरफ्लाई पास्ता के नाम से इंडिया में फेमस है, कुछ लोग उसे बो टाई पास्ता भी कहते हैं। देन फ्यूजिली पास्ता, जो कि एक ट्विस्टेड नॉट की रोप के जैसा होता है, जिसे इंडिया में पॉपुलरली स्प्रिंग पास्ता बोला जाता है, क्योंकि स्प्रिंग के जैसा दिखता है ना, ट्विस्टेड। फिर होता है ये एल्बो पास्ता, जो कि हमारी कोहनी की तरह हल्का सा मुड़ा हुआ होता है, थोड़ा सा हाफ सर्कुलर मून के जैसा होता है, और इसे पॉपुलरली इंडिया में बोला जाता है मैक्रोनी पास्ता। देन फ्रेंड्स, ये बिल्कुल अच्छी सी स्टैंडिंग लाइन जो आपको दिख रही है नूडल की जैसी, ये है स्पेगेटी पास्ता, जो कि नूडल्स की ही शेप का होता है, बनाने के बाद नूडल के जैसा ही दिखता है। इसके अलावा भी फ्रेंड्स बहुत तरीके के पास्ता होते हैं, मैं आपको इनकी पिक्चर्स के साथ में, शेप्स के साथ में इनके नाम बताती हूँ। देन ये शेल के शेप का पास्ता होता है, जिसे कहते हैं कॉन्किलिया पास्ता, जिसे इंडिया में पॉपुलरली शेल पास्ता ही बोलते हैं। देन आता है ये रिगाटोनी पास्ता, जो कि पोल के जैसा दिखता है। देन टाग्लिटेली पास्ता, जो थोड़ा थोड़ा रिबन की तरह दिखेगा। देन लिंग्वेने पास्ता, जो कि थोड़ी ब्रॉड नूडल की तरह होता है। पक्केरी पास्ता, स्मॉल ट्यूब्स की तरह होते हैं। देन पपरडेले पास्ता, जो कि ब्रॉड रिबन की शेप का होता है। तो फ्रेंड्स, बहुत तरीके के पास्ताज होते हैं, और इसीलिए ये तो हो गए सारे इंडिया में पॉपुलरली नोन एंड यूज्ड पास्ताज। इसके अलावा भी जो पास्ताज होते हैं उनकी पिक्चर अलॉन्ग विद द नेम मैंने यहाँ पे दी हुई है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और इससे आप हर एक के नाम असरटेन कर सकते हैं। देन फ्रेंड्स, सबसे ज़रूरी सवाल कि पास्ता को उबालना कैसे है। तो फ्रेंड्स, पास्ता को उबालने के लिए एक बेसिक सा आपको रेशियो याद रखना है, वो ये है कि जो 100 ग्राम पास्ता होता है उसके लिए आप 1 लीटर पानी उबालेंगे, और उसमें डाल करके पास्ता अपना उबालेंगे। और इस टाइम पे आपको ये ध्यान रखना है कि जो पानी है आपका, सबसे पहले उसे ना बॉइलिंग हॉट होना चाहिए। बॉइलिंग हॉट मतलब इतनी तेज़ उबल रहा हो कि रोल हो रहा हो पानी, फिर आपको उसमें पास्ता डालना है, ताकि पास्ता भी पूरे के पूरे पानी में स्विम करके, तैर के, रोल करके कुक हो। अदरवाइज अगर ठंडा हुआ पानी तो आधा कच्चा आधा पक्का आपका पास्ता रहेगा। साथ ही पास्ता में बॉइलिंग के टाइम डालना क्या है आपको, केवल पानी एंड नमक। 100 ग्राम पास्ता के लिए 1 लीटर पानी एंड 1 टीस्पून नमक। ऑयल आप कब डालेंगे पास्ता में, जब स्ट्रेन कर लें आप पास्ता उबालने के बाद में, फिर इसमें ऑलिव ऑयल डालें और टॉस कर लें अपने पास्ता को। इससे क्या होगा, एक तो पास्ता चिपकेगा नहीं, दूसरा इसमें अच्छी सी शाइन आएगी। देन फ्रेंड्स, पास्ता आपको कितनी देर के लिए उबालना है। तो फ्रेंड्स, इसका कोई स्टैंडर्ड टाइम या मेजरमेंट नहीं होता है कि कितनी देर आपको पास्ता उबालना है। आपको सिंपल एक फंडा फॉलो करना है कि जो भी पास्ता आपने लिया है उसके पैकेट में
जो भी इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि भाई आपको इतने मिनट उबालना है ये पास्ता, उतने ही मिनट आपको वो पास्ता उबालना है, तभी वो पास्ता परफेक्ट बॉईल होगा। नाउ फ्रेंड्स, सवाल आता है कि भाई कौन से पास्ता के लिए हमें कौन से सॉसेज इस्तेमाल करने हैं, मतलब जैसे चीज़ बेस्ड सॉसेज होते हैं, देन टमेटो बेस्ड सॉसेज होते हैं, या फिर ऑलिव ऑयल बेस्ड। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे एक ही प्रिंसिपल फॉलो होता है कि जितने भी कोटिंग वाले पास्ताज होते हैं उनके साथ में आपको चीज़ बेस्ड सॉसेज का इस्तेमाल करना है। क्योंकि फ्रेंड्स, जैसे ये पेने पास्ता हो गया, अब इसमें ना होल दिया हुआ है, अगर आप चीज़ बेस्ड सॉस में बनाएंगे इसको तो चीज़ की जो फिलिंग है ना वो इसके अंदर चली जाएगी, एंड चीज़ जब मेल्ट होता है तो एक्सट्रीमली हॉट होता है, मतलब आप उसे खा नहीं सकते हो। तो अगर अंदर फीलिंग रहेगी ना तो उसे खाने में अनकंफर्टेबल हो जाएगा। इसलिए जो चीज़ बेस्ड सॉसेज होते हैं उनमें आप बना सकते हैं फ्यूजिली पास्ता या फिर फारफाले पास्ता। अब जैसे कि ये फ्यूजिली पास्ता होता है, अब इसमें देखिए ट्विस्टेड सी नॉट सी बनी हुई होती है, तो इसमें ना साइड्स में स्पेस होता है जिसमें चीज़ की कोटिंग एकदम अच्छे से होती है। देन फ्रेंड्स, बात आती है टमेटो बेस्ड जो सॉसेज होते हैं उनकी। तो फ्रेंड्स, पहली चीज़ तो ये सॉसेज इतने कभी गर्म नहीं होते जितना चीज़ गर्म होता है, इसलिए इनको फिलिंग वाले जो पास्ता होता है ना उनके साथ में बनाया जाता है। जैसे कि ये पेने पास्ता है, अब इसमें ना अगर आप टमेटो सॉस के साथ में आप इसको टॉस करोगे तो इसके अंदर अच्छी सी फिलिंग आ जाएगी, और जब आप खाएंगे ना तो एक बढ़िया सा टैंगीनेस टमाटर की आएगी। तो पेने पास्ता, रेगाटोनी पास्ता, इनके साथ में टमेटो बेस्ड सॉसेस बहुत अच्छे जाते हैं। देन फ्रेंड्स, आती है ऑलिव ऑयल बेस्ड ड्रेसिंग पास्ताज के लिए, जिनमें टॉस किए जाते हैं पास्ता, जिससे कि उनका फ्लेवर ऑलिव ऑयल के साथ मिलके बहुत अच्छा आता है। तो फ्रेंड्स, ऑलिव ऑयल का फ्लेवर उभर के आए इसलिए बनाया जाता है वो पास्ता जिनमें ऑलिव ऑयल की कोटिंग के लिए अच्छा खासा सरफेस मिले। जैसे कि ये जो स्पैगेटी पास्ता होता है ना, एकदम नूडल की तरह होता है, तो जब आप इसको ऑलिव ऑयल के सॉस के साथ बनाएंगे तो अच्छे से स्टिक होने का चांस मिलेगा ऑलिव ऑयल को इसमें, और उसका पूरा फ्लेवर इस पास्ता के साथ में कंबाइन होकर ओवरऑल बहुत ही बढ़िया टेस्ट एंड फ्लेवर क्रिएट करेगा। सो फ्रेंड्स, अभी तो हमने सारे डूज एंड डोंट्स पास्ता के बारे में जान लिए हैं, तो चलिए जी एक ऑथेंटिक स्टाइल पास्ता भी बनाते हैं। तो इसके लिए एक पैन में मैं ले रही हूँ 1.5 लीटर पानी, और इसमें डाला हमने 1.5 टीस्पून नमक। अभी इसको बिल्कुल अच्छे तरीके से रोलिंग बॉइलिंग होने देनी है इसकी। तो ये देखिए बिल्कुल अच्छे से बॉईल हो रहा है। तो अभी यहाँ पे मैंने डाला है 150 ग्राम दिसानो का पेने पास्ता इसमें, और हल्का सा सबसे पहले तो आपको इसे मिक्स करना है ताकि बैठ ना जाए, नीचे चिपक ना जाए। तो अब क्योंकि पास्ता के पैकेट में मेंशन है 13 मिनट्स, इसलिए हम इसे 13 मिनट्स के लिए बॉईल होने देंगे। इसमें ये बिल्कुल परफेक्टली बॉईल होकर रेडी हो जाएगा। 13 मिनट्स के बाद में पास्ता बॉईल हो चुका है, इसलिए हम इसको छन्नी में छानेंगे। लेकिन इसका थोड़ा सा पानी मैं लेकर के रख रही हूँ क्योंकि इसमें होता है पास्ता का पूरा फ्लेवर, और इसीलिए इस थोड़े से पानी को पास्ता के हम यूज़ करेंगे आगे पास्ता की रेसिपी बनाने के लिए। जो ये पास्ता निकला है ना, अभी इसमें आपको ऑलिव ऑयल डालना है, आपको बॉईल होते हुए नहीं डालना है। तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून दिसानो एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल, और थोड़ा सा टॉस कर देंगे जिससे कि ये चिपकेगा नहीं आपस में, और साथ ही अच्छी सी शाइन इसमें आ जाएगी। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि किस लेवल तक या कितना बॉईल होना चाहिए आपका पास्ता। तो एक पास्ता ले करके मैंने बीच से कट किया है, और बिल्कुल पास से मैं आपको दिखा रही हूँ। अंदर ये देखिए एक सर्कल के जैसा आपको सेंटर में पास्ता के दिखेगा। तो प्लीज़ ये मत सोचिएगा कि ये कच्चा है। एक्चुअली पास्ता को आपको बॉईल करना होता है अल डांटे, मतलब टू द टूथ। कहने का मतलब है जब आप इसको अपने टूथ से या दांतों से खाएं तो एक बाइट सी आनी चाहिए, इसको कहते हैं अल डांटे। तो फ्रेंड्स, ये होता है बिल्कुल परफेक्टली कुक्ड पास्ता। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको कहा था कि ऑलिव ऑयल बेस्ड पास्ता हम यहाँ बनाने जा रहे हैं। इसके लिए अपनी चॉइस की सारी वेजिटेबल्स आपको कट कर लेनी है, और यहाँ पे मैंने लिया है अगारो का ये नॉन स्टिक पैन। ना फ्रेंड्स, हैवी ड्यूटी है, ये बिल्कुल स्टिक नहीं होता। आप इसमें कुछ भी बनाओ, पास्ता बनाइए या फिर किसी भी तरीके का सॉस, केचप, गार्निशिंग के लिए कुछ भी बनाएं आप, बिल्कुल परफेक्ट रहता है हर तरीके की कुकिंग के लिए। तो अभी इस पैन में मैं डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून दिसानो का एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल। सो फ्रेंड्स, मेरे पास है दिसानो का एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल, तो उससे मैं बना रही हूँ पास्ता। आप चाहें तो अपनी चॉइस का कोई भी और रिफाइंड ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं ये पास्ता बनाने के लिए। इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून बारीक चॉप किया हुआ लहसुन। तो फ्रेंड्स, जो ऑलिव ऑयल बेस्ड पास्ता होता है ना, उसके 3 एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स होते हैं। पहला होता है ऑलिव ऑयल, दूसरा होता है गार्लिक, और तीसरा होता है बेसिल लीव्स। इन तीनों का कॉम्बो कर दीजिए आप, अपनी चॉइस की वेजिटेबल्स डाल दीजिए आप, एंड सीजनिंग कर दीजिए। आपका पास्ता बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, एकदम 5 स्टार रेस्टोरेंट स्टाइल।
तो ये देखिए अभी हल्का सा आपको सॉटे करना है गार्लिक को, फिर उसके बाद अपने चॉइस की वेजिटेबल्स आपको डाल देनी है टॉसिंग के लिए। तो मैंने यहाँ पे कैप्सिकम ली है ग्रीन वाली और साथ में थोड़े से कॉर्न लिए हैं। और फ्रेंड्स मुझे क्योंकि टमेटोज़ बहुत अच्छे लगते हैं पास्ता में, इसलिए मैंने यहाँ पे चेरी टमेटोज़ लिए हैं, ग्रेप टमेटोज़ भी कह सकते हैं आप इनको, इससे बड़ा अच्छा टैंगी फ्लेवर आता है। फिर जाएगा इसमें आपकी टेस्ट के हिसाब से चिली फ्लेक्स, एंड यहाँ पे मैंने फ्रेश बेसिल लीव्स ली हुई हैं। आपके पास फ्रेश नहीं है तो आप ड्राइड हर्ब जो आती है ना वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस स्टेज पे फ्रेंड्स आपको जो पास्ता वाला वाटर मैंने रखा था बचा करके, उसमें से कम 2 से 3 या 4 टेबलस्पून वाटर इसमें डालना है, ताकि पास्ता का जो फ्लेवर पानी में है वो सारा का सारा आपके सॉस में चला जाए। और टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर देंगे। और फ्रेंड्स ये सारी चीज़ें मिल करके पास्ता के लिए बहुत ही ज़्यादा टेस्टी कोटिंग तैयार हो चुकी है। तो जो हमने पास्ता बॉईल करके रखा था इस स्टेज पे डाल देंगे इस सॉस में, और पास्ता को बाकी सारी चीज़ों के साथ में हम टॉस कर देंगे। मुश्किल से 2 मिनट के लिए हम सारी चीज़ों को मिक्स होकर के फ्लेवर रिलीज़ करने का टाइम देंगे। और फ्रेंड्स देख रहे हैं आप, इतनी टॉसिंग कर ली है मैंने, कुकिंग कर ली है इसकी, लेकिन पास्ता पूरी तरह से इंटैक्ट है, एकदम खिला खिला है, शाइनी है, टूटा नहीं है, मतलब बिल्कुल परफेक्ट कुकिंग हुई है हमारे पास्ता की। एंड फाइनली मैं इसमें डाल रही हूँ ब्लैक ऑलिव्स, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत अच्छे जाते हैं इस पास्ता में ब्लैक ऑलिव्स। टॉस किया है 1 मिनट के लिए मुश्किल से, एंड दैट्स इट। हमारा बिल्कुल परफेक्ट इटालियन स्टाइल पास्ता, 5 स्टार स्टाइल पास्ता बन करके तैयार हो चुका है, बिल्कुल ऑथेंटिक फ्लेवर्स वाला फ्रेंड्स। वैसे फ्रेंड्स यहाँ पे तो मैंने आपको ऑलिव ऑयल बेस्ड पास्ता की रेसिपी बताई है। इसके अलावा भी मैंने अभी रिसेंटली एक पास्ता स्पेशल वीडियो शेयर किया था, जहाँ पे मैंने 2 अलग अलग फ्लेवर की पास्ताज की रेसिपी आपसे शेयर की थी। तो उसकी लिंक, उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप उसे भी ज़रूर देखें। और फटाफट हम इसको सर्व कर लेंगे एक प्लेट में। सो फ्रेंड्स पास्ता को आपको फाइनली कैसे प्रेजेंट करना है, सर्व करना है, इसके लिए एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की प्रॉपर ड्रेसिंग तैयार की जाती है। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने दिसानो का एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लिया है 4 टेबलस्पून। इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून विनेगर, साथ जाएगा टेस्ट के हिसाब से नमक, टेस्ट के हिसाब से रेड चिली फ्लेक्स, बारीक चॉप किया हुआ गार्लिक पंच और फ्लेवर देने के लिए 1 टेबलस्पून मैंने डाला है। मिक्स करेंगे इसको हल्का सा, और साथ ही ऐड कर देंगे मिक्स्ड हर्ब्स। अगर आपको खाना पसंद है तो अब सारी चीज़ों को बिल्कुल बढ़िया वाला मिक्स देंगे, और सारे के सारे फ्लेवर्स जो हैं वो इस ड्रेसिंग में आ चुके हैं। आप इसको किसी भी जार में भर के रख सकते हैं, एंड फ्रिज के बाहर भी रखने पे कम से कम 1 से 1.5 महीने तक ये ख़राब नहीं होता है। जब भी पास्ता बनाएं इस ड्रेसिंग को ज़रूर ऊपर डालें एक्स्ट्रा फ्लेवर एंड टेस्ट के लिए। तो मैंने भी पास्ता में इसको ऐड करके एक्स्ट्रा फ्लेवर ऑलरेडी ऐड कर लिया है। और अभी फाइनली मैं पास्ता के ऊपर ग्रेट कर ली हूँ पार्मेजान चीज़ थोड़ा सा। आप चाहें तो अपनी चॉइस का कोई भी और चीज़ ले सकते हैं, मोज़रेला चीज़, प्रोसेस चीज़। गार्निश करेंगे एक बेसिल की स्टेम से, और परफेक्ट पास्ता रेडी टू सर्व। सो फ्रेंड्स बना के ज़रूर देखिएगा इन सारी टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करके। ट्रस्ट में इतना अच्छा पास्ता बनेगा कि अगली बार आप रेस्टोरेंट में नहीं, घर पे ही पास्ता बनाएंगे अपने लिए और सारे गेस्ट के लिए और फैमिली के लिए। और साथ ही फ्रेंड्स ये जो हम बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल पास्ता बना रहे हैं, ये मैंने दिसानो पास्ता से बनाई है रेसिपीज़। और दिसानो के ना पेने पास्ता से लेके स्प्रिंग पास्ता, स्पेगेटीज, फारफाले पास्ता, मैक्रोनी, आई मीन ऑलमोस्ट हर तरीके के पॉपुलर पास्ता के शेप्स आते हैं, तो आप उन्हें भी परचेज कर सकते हैं। लिंक मैंने दे दी है। साथ ही दिसानो का एक्स्ट्रा लाइट ऑलिव ऑयल एंड एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल की भी लिंक मैंने दी है, जो कि आपके पास्ता को वे मच मोर टेस्टी बना देते हैं। तो इन सबको भी आप परचेज कर सकते हैं, ज़रूर चेकआउट कीजिएगा इनको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।